नमस्कार दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं पारस संधू आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम आए हैं गाजियाबाद द मीट विलेज में प्रदीप सिसोदिया जी के यहाँ पे। वैसे तो हमने पोल्ट्री की इतनी वीडियोस बनाई हैं, पर ये कॉन्सेप्ट हमें कुछ नया दिखा आज। तो जानते हैं द मीट विलेज के बारे में। तो सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और हमें बताइए कि मीट विलेज क्या है। सर देखिए, मेरा नाम प्रदीप सिसोदिया है और द मीट विलेज गाजियाबाद से। कंसेप्ट के बारे में अगर बताऊं तो हमारा द मीट विलेज, देखिए इसके नाम के अंदर ही जो है आपका पूरा कंसेप्ट आपको दिखाई देगा अगर ध्यान देंगे। हमने इस मीट विलेज को जो बनाया है वो शहर के अपने जो सेगमेंट हमारी मार्केट है, जो शौकीन लोग हैं उनको फोकस करते हुए बनाया है। तो शहर के जो शौकीन लोग हैं उनके पास अगर पैसा है लेकिन उनको अपनी पसंद वाली चीज़ें आइटम इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमने जो नॉनवेज के जो शौकीन लोग हैं उनको मद्देनजर रखते हुए एक द मीट विलेज का जन्म कराया है, जिसमें हमारे पास सभी तरह का नॉनवेज, लाइक आपको स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रॉयलर चिकन, कड़कनाथ चिकन, फार्म देसी, गांव का प्योर देसी, टर्की, बटेर, गिनी फाउल और आपका मटन और सी फूड, फिश, ये हमारे पास सभी फॉर्म में मिलता है। लाइक कुक्ड एंड अनकुक्ड आइटम हमारे पास मिलते हैं, जो कि अभी हम दिल्ली एनसीआर का पूरा जो मार्केट है उसको कवर करते हैं। क्योंकि हमारे पास दिल्ली एनसीआर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को सर्व कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा हमारे को इसका रिस्पांस मिल रहा है। तो मतलब आप फार्मिंग के साथ साथ आप इसकी सप्लाई भी करते हैं, आप इसको बनाते भी हैं, कुक भी करते हैं जी। मतलब ओवरऑल आपका यही है कॉन्सेप्ट जी। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपके पास कड़कनाथ भी है, आपके पास ईमू भी है, तो और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों। देखिए हमारे पास अपनी हैचरी है जी, और अपनी हैचरी है हमारे पास। हैचरी के अंदर हम सभी पक्षियों के इनके चिक्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि कड़कनाथ चिक्स, RIR का चिक्स, क्रॉयलर का चिक्स, FFG का चिक्स, डक का चिक्स, इवन ईमू तक का चिक्स हमारे पास मिलता है। ईमू का चिक्स थोड़ा सीजनली मिलता है, अभी हमारे पास नेक्स्ट मंथ में ईमू का चिक्स भी मिल जाएगा। और हमारे पास जो चिकन है वो रॉ फॉर्म में भी प्रोवाइड कराते हैं और कुक्ड में भी। कुक्ड की अगर हम बात करें तो हमारे कस्टमाइज किचन है, हमारे फार्म पर ही हमारी कस्टमाइज किचन है द मीट विलेज किचन के नाम से, जिसमें कि हम हांडी के अंदर खाना बना कर देते हैं। हांडी में क्या होता है कि और कस्टमाइज है, जैसे चिकन हांडी, मटन हांडी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, और जो डिश चाहे कोई भी हो वो हम कस्टमाइज हांडी चिकन बना के देते हैं, जिसका हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसके अंदर हमारे को ये भी लोग हमारी सेगमेंट है, लाइक जिन लोगों के घर में चिकन नहीं बन पाता सपोज कीजिए, और चिकन जो होता है वो घर का बना अच्छा लगता है और दाल होती है वो रेस्टोरेंट की अच्छी लगती है। तो ये मैंने फील किया, तो हमारे पास इसीलिए इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। जिन लोगों के घर पे मटन चिकन नहीं बन पाता है और वो खाने का शौक़ करते हैं लेकिन होटल का पसंद नहीं करते हैं, तो हमारे यहाँ पे एकदम घर जैसा ताज़ा लाइव फ्रेश, हमारे से ज़्यादा लाइव फ्रेश अभी तक दिल्ली एनसीआर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे से ज़्यादा लाइव फ्रेश आइटम प्रोवाइड कराता हो जी। तो उसका कस्टमाइजेशन के साथ हम प्रोवाइड कराते हैं। इसकी सप्लाई हम पूरे दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं। अभी आप 2 घंटे पहले हमें बताइए और उसके अकॉर्डिंग हम डिलीवरी भी कराते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट पे। जी। तो जैसे कि आपने बताया आपके पास चिक्स हैं, हैचरी भी है आपके पास, तो हैचरी की अभी कैपेसिटी क्या है आपकी? हमारी हैचरी की कैपेसिटी अभी 5000 की है जी, और धीरे धीरे इसको हमें बढ़ाना भी है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिनके हम आपस में सपोर्ट करके हैचरी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको बनाए रखते हैं। ऑल इंडिया हमारे यहाँ चिक्स की सप्लाई है। दिल्ली से हम पूरी ट्रेन के थ्रू बिहार, राजस्थान, पंजाब, हर जगह, इवन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक हम माल भेजते हैं। जैसे आपके फार्म पे अभी कड़कनाथ की अच्छी क्वांटिटी है, तो एक कड़कनाथ को मतलब आज की डेट में इसकी मार्केट बहुत पिटी हुई है, क्योंकि इतनी जल्दी सेल नहीं हो पाता, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और अभी लोगों को पता भी नहीं है कुछ हद तक। तो जैसे अगर कोई खाना चाहे, अगर कड़कनाथ के लिए आपसे कांटेक्ट करना चाहे, तो वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करे? देखिए सर, पहले तो मैं सबसे पहले आपसे कहूँगा कि जो वर्ड आपने यूज़ किया है कि मार्केट पिटी हुई है जी, मैं 1% भी नहीं मानता जी। असल में होता क्या है कि कड़कनाथ की फार्मिंग इज़ लाइक ए BMW की सेल परचेज जी, बिल्कुल। तो असल में क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें, एक तो फार्मिंग है और एक फार्मिंग करने के बाद इसको बेचना। तो फार्मिंग जो करता है वो एक नॉर्मल किसान कर लेता है,
क्योंकि अभी इसकी मंडी नहीं है और मंडी में इसका जो किसानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस बंदे ने अपनी डायरेक्ट मार्केट नहीं बनाई है वो आदमी फंस गया है, क्योंकि ये महंगा प्रोडक्ट है, महंगा ही तैयार करता है। 6 महीने तक इसकी हमको तैयारी करनी पड़ती है, चिक्स भी खरीदना पड़ता है। 60 रुपये का चिक्स पड़ रहा है, उसके बाद 2-3 रुपये 2.5 रुपये की कॉस्ट भी आती है इसकी खाने की, तो 600 रुपये का तो हमें खुद ही पड़ जाता है ये। तो फिर आप मार्केट में मंडी में जाएँ तो 300 रुपये का कोई खरीद रहा है, 250 का, इसलिए खरीदा है कि वो लैक ऑफ मार्केट है। जो बंदा अपने हाथ से खुद इसकी मार्केट तैयार कर सकता है, मेरा अभी सभी से रिक्वेस्ट है कि कड़कनाथ में वो ही घुसे जो इसको स्वयं बेच सकता हो, अपनी मार्केट कर सकता हो। जब तक एक मंडी, अच्छी मंडी तैयार ना हो, और उसी की हमारी तैयारी है। मैं सभी किसानों का सपोर्ट करूंगा और अपनी रिक्वायरमेंट को देश विदेश तक जो है इसको कड़कनाथ को पहुंचाने की पूरा प्रयास है। लास्ट ईयर कोरोना से पहले मैं इसी प्रयास के लिए दुबई भी गया था। वहाँ पे मैंने जो एग्जीबिशन है गल्फ फूड, मैंने वो अटेंड की थी और सभी लोगों की डिमांड आई थी। लेकिन 21 फरवरी को जैसे ही मैं आया यहाँ पे, तो अगले मंथ ही जो है कोरोना लग गया। तो 2 साल से वो जो मैंने वहाँ टाइम दिया वो अभी तक मैं उसको मेटलाइज नहीं कर पाया हूँ। बट बिलीव रखिए, जो किसान इसमें लगे हुए हैं, मेरे अभी रिक्वेस्ट है 1000-2000 ना पालें, 100-100, 200 बना के अपने को मार्केट में लाइव बनाए रखें कि यस हम कड़कनाथ का काम कर रहे हैं। आप मेरे को देख लीजिए, मैं यहाँ पर अच्छे खासी कड़कनाथ जो है सेल करता हूँ और मुझे इसकी अच्छी तरह पता है। कड़कनाथ ऐसे नहीं कोई खरीदता है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता। ये काम उसी से हो सकता है जो अपनी थोड़ी सी मार्केट तैयार कर सकता है। उसके वो अपने अपने माध्यम से धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली वो ग्रोथ करेगा। एकदम से कोई मार्केट तैयार नहीं होती है किसी भी प्रोडक्ट की। बट अभी गवर्नमेंट की भी सपोर्ट हमें काफ़ी अच्छी मिली है कड़कनाथ के ऊपर। तो कुल मिला के पिटी हुई मार्केट नहीं है। यस, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग चीज़ को, किसी भी चीज़ को भी कुछ भी बोल सकते हैं, पिटवाने वाली बात नहीं है। मार्केट है, अवेयरनेस की कमी है, बहुत चीज़ों में अवेयरनेस की कमी है। जब आपको पता ही नहीं है कि ये है क्या, तो आप क्यों खरीदोगे? और आप बता सकते नहीं तो मैं क्यों खरीदूंगा? अभी लोगों को पता ही नहीं इस बारे में हाँ, है क्या। तो इसकी जो मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके जो बेनिफिट्स हैं और इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसके जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा इस कड़कनाथ के अंदर, कड़कनाथ एक मुर्गा नहीं है। मैं कड़कनाथ को एक अजूबा बोलता हूँ। क्यों है अजूबा? क्यों सर, सारे तरह के आप मीट देख लीजिए, लेकिन इसका मीट ब्लैक कलर का है। भाई क्यों है, आप ये पूछिए। अब है तो इसलिए अपने औषधि गुणों के भंडार के कारण इसके अंदर अपने मीट ब्लैक है। जस्ट लाइक इसके अंदर विटामिन की, अगर विटामिन की बात करूं, B1, B2, B6, B12, C, E, आयरन, कैल्शियम, मिलेनियम, प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसको खाने से मैंने अपने खुद क्लाइंटों को खिलाया, 6 मंथ में शुगर तक ख़त्म हो जाती है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं पैसे वापस दूंगा अगर कोई खाता है 6 महीने बाद, लेकिन अगर कोई ड्रिंक वगैरह या अल्कोहलिक होता है उसको मैं गारंटी लेता। बट लेडीज़ के लिए मैं 100% कहता हूँ कि 6 मंथ तक 2x एवरीडे खाए, दवाई की तरह। कोई सोमवार मंगल ये नहीं, 2x एवरीडे बॉयल एग खाएगा तो उसका शुगर खत्म होने की गारंटी है जी। और बिल्कुल ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया मीट विलेज के बारे में, अब आपके फ्यूचर एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा बताइए। आप क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए सर, मीट विलेज जो है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता नहीं पाया, मैं बेसिकली ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री में हूँ। मैं MBA कर चुका हूँ ट्रैवल एंड टूरिज़्म में IMS कॉलेज गाजियाबाद से जी। अब जब से मैंने पास आउट किया था 2004 से और 2010 तक मैंने काम किया है ट्रैवल एंड टूरिज़्म का। फिर अपनी कंपनी स्टार्ट की थी और 2017 में हमने अपना ये एक पैरेलल में एक कड़कनाथ का फार्म स्टार्ट किया था जी। तब से लेकर अब तक जो है हमारा हर 6 महीने 6 मंथ पे हम कुछ ना कुछ एक्सपेंशन करते रहते हैं। और आज हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अगर कोई हमसे 1 लाख कड़कनाथ की डिमांड करे तो मैं 15 दिन के अंदर 1 लाख कड़कनाथ आपके लिए अरेंज कर सकता हूं, चाहे आप एक्सपोर्ट कीजिए या फिर आपको जो भी डिमांड होती है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है और इस स्ट्रेंथ को के साथ साथ हमारे पास और भी प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं। तो अब हमने इसको एक कंपनी का रूप दे दिया है, द मीट विलेज, जो कि हमारे गाजियाबाद में नंबर 1 मीट प्रोवाइडर हैं हम। और हमारी क्वालिटी और हमारी सच्चाई पे हमारा माल बिकता है। यहाँ पे पार्किंग तक की जगह नहीं मिलती है, इतना यहाँ पे हमारे पास अच्छा रिस्पॉन्स है। और इसका अभी हमने इसी रिस्पॉन्स के कारण अब हम इसको एक्सपेंशन मोड में जा रहे हैं। हमने अपना फ्रेंचाइजी मॉडल भी तैयार किया है, जिसमें कि अभी हम 100 आउटलेट हमारा टारगेट है, जो दिल्ली NCR को कवर करते हुए बनाएंगे। और
हमारा जो प्रोडक्ट है वो टोटल मतलब कि शहर के एनसीआर के शौकीन लोगों को फोकस करते हुए है। अभी हमारे 3 आउटलेट हमारे तैयार हो चुके हैं। अभी हमने फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार किया है। आई एम ऑलरेडी गेटिंग नंबर ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम फरीदाबाद, फ्रॉम इवन अभी तो मेरा फोकस चल रहा है कि दिल्ली एनसीआर, बट मेरे को वाराणसी से, लखनऊ से, इधर उधर से कॉल आ रही है, जिसको अभी हम हैंडल नहीं कर सकते हैं क्योंकि धीरे धीरे ही हम आगे उस मार्केट में जाना चाहेंगे। सर एक आखिरी सवाल, जैसे कि आप फार्म भी है आपका और आपकी किचन भी है, ठीक है, ओवरऑल ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये मीट लवर के लिए है जी, तो इसकी मार्केटिंग आप कैसे कर पाते हैं? तो सर मार्केटिंग की अगर जब बात की जाए, मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जैसे कि एक पुरानी कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा जी। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो इसलिए नहीं देख पाता था कि किसी को पता नहीं होता था जी। तो ऐसे ही जब ये कड़कनाथ है, ये हमारे इंडिया में सेल कराया जा रहा है, या कोई भी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट, और जैसे कि मैं MBA स्टूडेंट हूँ तो हमें मार्केट बनाना सिखाया जाता है जी। मार्केट में पहले नीड क्रिएट की जाती हैं, हमें नीड्स क्रिएट करानी पड़ेगी, ज़रूरत क्रिएट करानी पड़ेगी। तो इसलिए हमने इसकी अवेयरनेस का अभियान चलाया। इसके लिए हमने बड़ी बड़ी होल्डिंगें लगाई हैं शहर के अंदर, बहुत पैसा खर्च करके इसके अंदर होल्डिंग लगाई हैं। जो भी क्लाइंट हमारे पास मिलने आता है उसका हम कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास सेव करते हैं। एवरीडे उसको डेली 1, फिर 2, फिर 5, फिर 10 ऐसे करके आज मेरे पास हज़ारों कॉन्टैक्ट हो गए हैं। कोई आदमी अगर आपके पास 32 साल बाद, 35 साल बाद आज मिलने आया है तो उसको आप ऐसे अपने से मिला लो कि जो जीवन भर आपके साथ रहे। ये नहीं आया और गया राम, फिर मार्केटिंग फेल हो जाएगी। आपका डेटाबेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो इंटरेस्टेड लोग खुद अपने पास कड़कनाथ के आपके फार्म पे देखने आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ चीज़ है। तो आप उनको रेगुलर अपडेट कैसे करोगे? तो मार्केटिंग एक जरिया है। इसको हम व्हाट्सएप के थ्रू, ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ये जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं इनके जरिए हम मार्केटिंग करते हैं। और सबसे बड़ी मार्केटिंग तो आपकी 1 to 1 की होती है, जो कि आप एक को बताएं और वो इतना प्रभावित होना चाहिए वो दूसरे को बताए। ये नहीं वो आपकी बात सुनते सुनते ही मतलब कि नींद आ जाए, तो वो प्रोडक्ट में दम नहीं है। और झूठ मत बोलो, सच बोलो, सच्चाई का सामना करो। मैं 100% कहता हूं कि मैंने 6 मुर्गों से कड़कनाथ का फार्म स्टार्ट किया था और आज मैं 1 लाख मुर्गों की आपसे बात कर रहा हूं, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। ऐसा नहीं है कि ये जादू कर दिया, ऐसा जादू नहीं है सर। इसके अंदर मैंने गर्मी में, बरसात में, आंधी में, तूफान में, हर जगह इसको मुर्गे को बचाया, काम किया। इसके प्रति, इसके बारे में रात भर मैं पढ़ता था, कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ टच में रहता था। कुछ इनपुट वहाँ से आई तो मैं आगे सर्कुलेट करता था और आज भी कर रहा हूँ और ये कंटिन्यूसली रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आज बता दिया तो बात ख़त्म। टीवी में भी एक ऐड आता है तो वो भी 10 बार 20 बार आता है जी। तो पोजिशनिंग करनी पड़ेगी और तभी वो मार्केट में रहेगा। आज मुझे अच्छा लगता है जब ग्राहक यहाँ पे सब शुरू में आते थे तो कड़कनाथ क्या होता है जी, ये होता है, ऐसी ऐसी बात करते थे। एक को बताया, 2 को बताया, 10 को बताया, फिर 11वां फिर आ गया, फिर वो पूछ रहा है, तो बड़ा अजीब लगता था। बट आज मुझे इतनी खुशी होती है कि साहब एक कड़कनाथ के अंडे की ट्रे दे दो, वो खुद कहता है। और जब फार्म के सामने से जब गाड़ी में कुछ लोग जा रहे होते हैं तो वो बता के जाते हैं कि सर ये कड़कनाथ का फार्म है। मैंने 1 को बताया था, उसने 3 को बताया, लेकिन ऐसा बताया कि सच्चाई के साथ। इसकी असर है तो है। देखो जो कहते हैं ना, एक बार तो आप किसी को कोई चीज़ गलत भी दे के भी लूट सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट में सच्चाई है, हमारी बात में सच्चाई है, तो कभी छुप नहीं सकती, वो सामने आएगी। इस कोरोना पीरियड में भी मैंने इतने लोगों को, और इवन अपने परिवार में भी मैंने एक्स वगैरह का इनका प्रयोग करा और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में प्रदीप सिसोदिया जी, जिन्होंने हमें द मीट विलेज के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको कुछ मदद देके जाएगी। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद।